नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं महत्वपूर्ण बातों को, तो ध्यान से आप देखिएगा। यदि चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। ध्यान से देखिए, यदि आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और बिहार बोर्ड का, तो आज मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं, जो परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसे सभी चैप्टर महत्वपूर्ण है, ये आपका पहला है जो संख्या पर आधारित है। इसलिए इस सवाल बनाने से पहले, प्रश्नावली को बनाने से पहले हम कुछ परिभाषित शब्दों को जानेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो आपसे बन सके। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट जो किए हैं वास्तविक संख्याएं, इससे संबंधित कुछ संख्याओं को हम जानते हैं। जैसे पहला हम लोग लिए हैं संख्या, यानी नंबर्स क्या होता है, ये आज हम लोग जानेंगे। देखिए, जो वस्तु के परिमाण अथवा इकाई का अपवर्त होता है अथवा प्रश्न कितने का जवाब मिलता है, तो वह संख्या कहलाता है। जैसे में अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी आयु कितनी है, तो आप बोलेंगे 20 वर्ष। जो 20 आपने बोला, वह 20 क्या हो गया, संख्या हो गया। यदि आप किसी दुकानदार के पास गए, बोले 10 kg चीनी दीजिए, जो 10 kg में 10 जो है वह आपका क्या हो गया, संख्या हो गया। तो अगर इस प्रकार की बात हो गया, वस्तु का परिमाण पता चल गया, प्रश्न आपने पूछा कितना, इसका जवाब मिल गया, तो इसका मतलब वह संख्या हो गया। ठीक है। अब एक प्रश्न हम लोग के मन में आता है कि संख्या जो है उसके अंग्रेजी नंबर होता है, इसको n से सूचित नहीं करते हैं, NO से करते हैं संख्या को। जैसे आपको मोबाइल नंबर लिखना है तो मोबाइल नंबर में NO आप लिखते हैं ना, ठीक है, शॉर्ट में। तो एक प्रश्न हमने लिया है, संख्या का संकेत NO क्यों लिखा जाता है। तो देखिए, जो संकेत हम लोग लिखते हैं ये कहाँ से आया, कैसे आया, समझते हैं। लैटिन शब्द का एक अक्षर है, एक शब्द वर्ड है न्यूमरोलॉजी, और न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है संख्याओं का अध्ययन। न्यूमरोलॉजी में आप देखिए, न्यूमरो लिखा हुआ है, इसका पहला अक्षर N है और अंतिम अक्षर O है। जैसे यहाँ पर एक बात और हम लोग समझते हैं कि किसी भी चीज़ का जो हम लोग संकेत लिखते हैं, वो तो उस वर्ड का पहला लेटर लिखते हैं, ठीक है, और किसी किसी का क्या करते हैं, पहला और अंतिम लेटर मिलाकर भी लिखते हैं। तो यहाँ पर संख्या लैटिन शब्द न्यूमरोलॉजी से लिया गया है, क्योंकि किसी का संकेत शब्द के प्रथम अक्षर अथवा प्रथम एवं अंतिम अक्षर से लिया जाता है। इसलिए न्यूमरो का पहला अक्षर N है और अंतिम अक्षर O है, इसलिए इसका संकेत NO लिखा जाता है। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर N से अगर हम संख्या को सूचित करेंगे, तो आगे जब आप पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या को N से सूचित किया जाता है। इसलिए गणितज्ञ जो है वो क्या किए हैं, नंबर्स को NO से सूचित कर दिए हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो भी हम पढ़ाई करते हैं क्लास 7, 8, 9, 10, जो भी हम 1 से 10 तक में, तो जो हिसाब हम लोग बनाते हैं वह क्या करता है, उसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके बनाते हैं। तो हम लोग अंक को समझ लेंगे अच्छा से। अंक यानी डिजिट, किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है उसे अंक कहते हैं। दशमलव अंकन पद्धति में केवल 10 अंक है, केवल 10 अंक में एक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9 है। इन्हीं सभी अंकों का प्रयोग करके संख्या बनाया जाता है। चाहे आप कितना छोटा बनाइए, कितना बड़ा बने, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर आप समझना चाहें, एक जो है ये हुआ 1 अंक हो गया और 1 अंक की संख्या भी हो गया। अगर आप 10 लिख दीजिएगा, 10 जो है अंक नहीं हुआ, 10 क्या हुआ, 10 को बनने में 2 अंक का जरूरत पड़ा यहाँ पर, और यह संख्या हो गया 10। 12 आपका संख्या हो गया, अंक नहीं हो गया। 0 आपका अंक हो गया, 1 से लेकर 9 तक आपका क्या हो गया, अंक हो गया। यह संख्या भी है, लेकिन पहले यह अंक है। अगर आपसे पूछा जाए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, 1 अंक की छोटी संख्या। और यह आपका अंक नहीं है, यह क्या हो गया, आपका संख्या हो गया। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। संख्यांक क्या होता है, संख्यांक समझिए।
संख्याओं को निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों के समूह को संख्यांक कहते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर 5 लिखा हिंदी में, तो इसको आप अंक संकेत में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। यही आपका ऐसे तरीका को लिखने को हम संख्यांक कहते हैं। जैसे मान लिया 402 आपने लिखा और इसको हिंदी में 400 क्या लिख देंगे? 2, तो यह आपका क्या हो गया? संख्यांक हो गया। समझे बात को? अब जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं वह है प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे बड़ी एन से सूचित किया जाता है और एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट होता है। यानी जो भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना, आगे हम लोग पूर्णांक भी पढ़ेंगे, वह सारा क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं और इसे कैपिटल एन से ही सूचित करते हैं। ठीक, सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 1 हो गया और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अगर पूछा जाए तो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, यानी अनंत हो जाएगा। ये जो उल्टा 8 आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा अगर जाए कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो है, क्योंकि देखिए इसमें 1, 2, 3 है ना, 0 छोड़ के इधर सब है जो प्राकृत है। अब आपसे पूछे कोई सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 1 तो प्राकृत संख्या है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन 0 प्राकृत नहीं है। ये सब बात ध्यान में रखेंगे। देखिए उम्मीद करता हूँ आपको परिभाषा पहले से याद होगा, लेकिन मैंने चैप्टर शुरू किया है, जो स्टार्टिंग होता है ढंग से उस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं वो भी समझ लेंगे और जिसको याद है उसका रिपीट हो जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।